हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी कुमार मैथमेटिक्स मुजफ्फरपुर में। तो दोस्तों, हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं मॉडल सेट 2021 का। दोस्तों, हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आपके मॉडल सेट में पहला क्वेश्चन जो क्या दिया है, डी कॉट एक्स डी एक्स। कहने का मतलब है दोस्तों, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन। और आपको याद होगा कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि पूछे आपसे एग्जाम में, आपसे पूछ सकता है कि साइन का क्या होता है। तो दोस्तों, साइन का क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों कॉस एक्स। कॉस का पूछ सकता है। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। हो सकता है आपको टेन का पूछ दे तो क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का पूछ दे, जैसे आपको भी पूछा है। क्या पूछा है कॉट का? तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। दोस्तों, आपसे पूछ सकता है, सेक का भी पूछ सकता है। क्या हुआ सेक एक्स का? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। दोस्तों, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में ही पूछे, आपको पूछ सकता है क्या चीज इसमें से कोई। साइन का पूछ सकता है, कॉस का पूछ कर सकता है, या टेन का पूछे, या कॉट का पूछे, कॉस किसी का पूछ सकता है। तो दोस्तों, आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले और इसे याद कर ले। अगर याद नहीं है तो, अगर याद है तो बहुत अच्छा, आपकी तैयारी है। आगे चलते हैं अगला। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपको पूछा है एग्जाम में, क्या कहते हैं मॉडल सेट में, इंटीग्रेशन ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दोस्तों, ये इस लॉजिक से क्वेश्चन है, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन दोस्तों होता है ई एक्स एफ ऑफ एक्स। कहने का मतलब है कि अगर इस तरह की कोई भी फंक्शन है तो एक इसमें देख रहे हैं कि एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन है। मतलब हम ये पता करेंगे कि इसका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है कि कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। तो दोस्तों, हमको पता चला कि साइन का भैया कॉस होता है और कॉस का तो माइनस साइन है। माइनस साइन इसमें तो है नहीं, इसलिए साइन का कॉस होता है, अर्थात मेरा आंसर क्या होगा? ई एक्स साइन एक्स। दोस्तों, इसी तरह का आपका क्वेश्चन ही पूछेगा कि ई एक्स पूछ सकता है टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। क्या पूछ सकता है? ऐसा। तो आपको भी इसी लॉजिक पे यूज करना है। दोस्तों, आपको कहना है कि इसका डिफरेंशिएशन ही होता है, कि इसका डिफरेंशिएशन ही होता है। तो आप जानते हैं, चाहे देखें भी है कि टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई एक्स टेन एक्स प्लस सी। तो दोस्तों, इस तरह आपने देखा, इसका भी सॉल्यूशन हो गया। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप इसी लॉजिक से सॉल्व कर दीजिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो दोस्तों, आप इसको कैसे बनाएंगे? दोस्तों, ऐसे इसका आंसर दोस्तों होता है 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। लेकिन लॉजिक समझिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, कि अगर ए टू बी एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन होता है तो आप पढ़े होंगे, चाहे देख लीजिए। लॉजिक तरीका है कि अगर ये दोनों को जोड़ दे, ए और बी को जोड़ दे, अर्थात ए प्लस बी कर दे और माइनस इसको कर दे, क्या अगर घटा इसको, यानी इस एक्स को घटा दे तो फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कहने का मतलब है जो ये था वही रहेगा। अर्थात रे भैया, 0 और ए को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0 प्लस ए तो ए ही रहेगा, अर्थात ए माइनस एक्स हो जाएगा। ए में से किसको घटा दिए? एक्स। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में है डिफरेंशिएशन लॉग ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कहने का मतलब है लॉग ए एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो दोस्तों, आप पढ़े होंगे क्या चीज? लॉग ए एक्स का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन उसके फंक्शन के रिस्पेक्ट में करते हैं। अर्थात लॉग एक्स है तो डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम इसके रिस्पेक्ट में, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ देखते हैं इस एक्स के जगह पे क्या है? ए टू द पावर एक्स है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लेंगे ए एक्स।
अब हम पता करते हैं कि रे भैया a के पावर x x के बराबर नहीं होता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको फिर इंटीग्रेशन के लिए हम आगे भेजते हैं, अर्थात इसको गुना में लिखकर ax का इंटीग्रेशन करते हैं। तो दोस्तों log x का आप क्या जानते हैं कि 1/x होता है, तो log ax का क्या होगा 1/e, नीचे आ जाएगा ax क्या, ठीक है। आगे देखते हैं, अरे भैया ax का डिफरेंशिएशन होता है ax log a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ax log a, ax से ax कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा log a। और इस तरह हमारा चौथा क्वेश्चन जो है इसका भी सॉल्यूशन हो जाता है। तो दोस्तों आपके मॉडल सेट के 5वां नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एफ डैश ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर डी वाई बाई डी एक्स है, हाँ, और इसका इंटीग्रेशन कर दे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स से डी एक्स कट गया, रे भैया डी वाई बराबर क्या आता है वाई। तो यहाँ देखिए ये भी जो है एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एफ डैश एक्स में डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर दो तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को एलिमिनेट कर देता है, अर्थात उसको हटा देता है, तो मेरे पास फंक्शन आ जाएगा ए एक्स प्लस माइनस बी। दोस्तों एक्स में जो चीज गुना में आता है ना इंटीग्रेशन के बाद, उसी को हम नीचे लिख देते हैं अब प्लस में सी, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ए 1/a एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी प्लस सी। इस तरह हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए है मॉडल सेट का 6 नंबर क्वेश्चन, कहता है इंटीग्रेशन 0 to 4 1/√x dx। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 0 to 4 है, 1/x रूट का मतलब होता है x के पावर 1/2, और नीचे ना है इसको उठा के ऊपर ले जाओगे ना तो ये हो जाएगा पावर 1/2। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं, ये भाई जी पावर में अगर एक जोड़ दोगे उसी को नीचे लिखते हैं, क्लियर है, यानी पावर में एक जोड़ देंगे, ठीक होता है, तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 + 1, अर्थात इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2, अब बटा में क्या है जो इसको लिखते हैं पावर को वही नीचे लिखा जाता है, अब बटा लोअर लिमिट को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अपर लिमिट को यहाँ करते हैं, ये उलट गया, अरे भैया ये 2 हो गया, x रूट 1/2 पावर में है, इसका मतलब होता है रूट, तो रूट x 0 to 4, पहले हम 4 पुट करेंगे x के जगह पे तो 4 हो गया, माइनस का चिन्ह देते हैं, फिर 0 पुट करते हैं 0 हो गया, अर्थात 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है 0, 2 दूना 4। इस तरह हमारा सॉल्यूशन होता है, आंसर आता है कितना 4, इसका आंसर। अगला तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में है 7 नंबर में, कहता है इंटीग्रेशन 0 to a 1/1 + x dx। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है क्या चीज log x। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम इसी फॉर्मूला पे ले चलेंगे, इसका भी क्या हो जाएगा log 1 + x हो जाएगा, क्या होगा 1 + x, और नीचे क्या होगा अपर लोअर लिमिट को 0 है, अपर लिमिट 1। पहले किसको पुट करते हैं जी, इसी थोड़ा सा बनेगा, पहले हम किसको पुट करेंगे log 1 + 1, फिर माइनस log कितना 1 + 0। दोस्तों log कितना हो गया 1 + 1 2, आई हो गया log 1। log 1 का मान जो होता है 0 होता है, अर्थात हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा log 2। इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो दोस्तों आपके मॉडल सेट के 8 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x sin x dx। तो दोस्तों ये u इंटू वी में है, हाँ, और इन इंटू वी को सॉल्व करने के लिए दोस्तों बाई पार्ट का यूज करते हैं, और बाई पार्ट का रूल है कि अगर कोई फंक्शन u इंटू वी में हो तो इसका इंटीग्रेशन का तरीका होता है u को बाहर करे, v का इंटीग्रेशन करे, माइनस का चिन्ह दे, u का डिफरेंशिएशन करे, d v का इंटीग्रेशन करे, होल इंटीग्रेशन करे। तो दोस्तों आप जो है u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे, तो दोस्तों आप पढ़े होंगे आइलेट, क्या पढ़े होंगे आइलेट। आइलेट में क्या होता है, जो पहले आता है उसको हम u मानते हैं, जो बाद में आता है। i बताता है कि इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन को, l बताता है लॉगरिथमिक फंक्शन को, a बताता है अलजेब्रिक फंक्शन को,
टी बताता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई बताता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो भैया यह एक्स है, ये अलजेब्रा का विषय है, और साइन है वो ट्रिग्नोमेट्री का विषय है, अर्थात अलजेब्रा पहले आया इसलिए अलजेब्रा को यू माने और इसको भी ना। ये नहीं है कि पहले है इसलिए यू माने बाद में, इस पर नहीं डिपेंड करता, ये आइलेट पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसको यू माने इसको भी माने, हम इस फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे। यू को बाहर करें अर्थात यू किसको माने, एक्स को बाहर करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, यू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, होल इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोस्तों एक्स साइन का इंटीग्रेशन दोस्तों माइनस कॉस एक्स होता है, डी एक्स का एक्स बटा डी एक्स यानी 1 होगा, साइन का माइनस कॉस एक्स होगा डी एक्स। दोस्तों ये हो गया माइनस, गुना कर देंगे एक्स से माइनस कॉस एक्स में, तो एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस दोस्तों प्लस होता है अर्थात कॉस एक्स डी एक्स। तो दोस्तों हमारा सॉल्यूशन है एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस का दोस्तों क्या होता है साइन एक्स होता है प्लस सी। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप बताएंगे हमको। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के। दोस्तों आपके मॉडल सेट में 9 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन क्यू एक्स डी एक्स। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हमको फॉर्मूला याद रखना होगा। दोस्तों साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बटा 4। तो दोस्तों इस फॉर्मूला को अगर याद रखते हैं आप तो आपका ये सॉल्यूशन हो पाएगा। दोस्तों इस फॉर्मूला की जगह पे हम इसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ 0 to π/2, ये हो गया 3 साइन एक्स और साइन 3x बटा 4 dx। दोस्तों इस 4 है कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे 1/4 0 to π/2 2 और 3 साइन एक्स साइन 3x dx। तो दोस्तों 3 साइन एक्स साइन 3x dx है, हम इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे और इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोस्तों 1/4 आके आ गया, ये 3 बाहर है कांस्टेंट कर बाहर कर देंगे, 5/2 साइन एक्स dx। दोस्तों ये क्या है 0 to π/2 साइन 3x dx। साइन एक्स का दोस्तों होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स लिखा गया, 0 to π/2 लिखा गया। साइन का दोस्तों माइनस कॉस होता है तो कॉस 3x बटा 3 होगा, क्योंकि x में क्या चीज से गुना है 3 से, 0 to π/2 हो गया यानी 1/4। तो दोस्तों आगे चलते हैं, ये क्या है अब है, इसको बिठाते हैं। तो इसके बाद यहाँ देखते हैं 1/4 ये कितना हो जाता है 3 इंटू माइनस से गुना होता है -3 होगा, बाहर हो गया cos x 0 to π/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, आई 3 को बाहर लेते 1/3, ये हो जाता है साइन का cos ना होगा, सॉरी दोस्तों cos 3x, ये हो गया cos 3x 0 to π/2। अब क्या करेंगे इस π/2 अपर लिमिट को पहले पुट करेंगे, तो cos क्या होगा π/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट को माइनस में पुट करेंगे 0 1/3 cos 3 इंटू π/2 पुट करेंगे माइनस cos 3 इंटू 0, अर्थात 1/2 माइनस 3 cos 90 का मान दोस्तों 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है। cos 1/3 cos 3 π/2 मतलब 270 होता है, cos 270 का मान भी 0 होता है। cos 3 गुने 0 0 होता है, अर्थात 0 का मान cos 0 का मान 1 होगा दोस्तों। तो आपने देखा कि 1/4 -3 से -1 में गुना करें तो 3 हो जाएगा दोस्तों, इससे इसमें गुना करें तो -1/3, इससे इसमें गुना करें तो 3/4, इससे इसमें गुना करें तो -1/12। दोस्तों इसका भिन्न का जोड़ करेंगे 12 एलसीएम होगा, इससे इसमें भाग देंगे कितना आएगा 3 आएगा, 3 तिहाई 9 हो गया, इसका -1, अर्थात हमारा आंसर हो गया 8/12। 4 से 2 मरतबे और 4 तिहाई 12, अर्थात 2/3
इस तरह दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे। तो दोस्तों ये ध्यान देंगे कि जरूरी नहीं कि आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर में पूछेगा, आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है, कभी कभी हो सकता है कि 5 नंबर में पूछ दे, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके है इंटीग्रेशन 0 to a x बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसको जेड मानना होगा, कुछ अलग मानना होगा, अर्थात इसको हम जेड मानते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जेड मानते हैं। दोस्तों इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए एक्स स्क्वायर डी एक्स और डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, ये होगा डी जेड बटा डी एक्स। ए एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, आई डी जेड बटा डी एक्स। इससे इसमें गुना कर दे -2x डी एक्स बराबर डी जेड, अर्थात दोस्तों डी एक्स बराबर हम पाएंगे डी जेड बटा -2x। तो आप देखेंगे उसके बाद इसके में काम क्या होता है कि अगर जब भी हम फंक्शन को मानते हैं और ये डिफरेंट अगर हो तो हम इसको भी अपर लिमिट लोअर लिमिट को भी हमको बदलना होता है। बदलना कैसे होता है कि पहले x की जगह पे लोअर लिमिट को रखेंगे। दोस्तों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जेड है और लोअर लिमिट कितना है 0 है, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जेड, अर्थात ए स्क्वायर बराबर जेड आएगा। तो दोस्तों हमारा जो लोअर लिमिट है 0 से बदल कर क्या चीज में आ गया दोस्तों, ए स्क्वायर में बदल गया। फिर क्या करेंगे, इसी x के जगह पे अपर लिमिट को शुद्ध करेंगे, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट गया तो 0, अर्थात दोस्तों मेरा अपर लिमिट 0 में बदल गया। तो आपने समझा इसको कैसे बदलते हैं, इस तरह हम बदल लेंगे। उसके बाद x तो x रख दिए, इसको क्या माने हैं दोस्तों z माने हैं, और dx हमने क्या निकाला है, dx निकाला है dz बटा -2x। तो x से दोस्तों x कट गया, e 1 - 2 बाहर कर लेंगे, क्या होगा 1 बटा 2 ए स्क्वायर आई 0 आई 1 बटा रूट जेड डी जे। तो हम आगे देखते हैं क्या होगा, -1/2 इस ये अगर ऊपर चला जाएगा, ए जो रूट जेड नीचे है इसको ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा जेड के पावर -1/2 डी जेड। दोस्तों इंटीग्रेशन में पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, तो पावर में एक जोड़ेंगे तो 1/2 हो गया आई बटा 1/2। ए स्क्वायर 0 ये हो गया -1/2। दोस्तों ये इससे ये कट जाएगा, आ गया केवल माइनस जेड के पावर 2, ये हो गया ए स्क्वायर 0। पहले हम अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 0 के पावर 1/2। दोस्तों अब ए स्क्वायर को पुट करेंगे इसका पावर 1/2, इससे ही कट गया। दोस्तों 0 के पावर कुछ भी हो 0 ही होता है, आई इसका पावर कट गया, ए बच गया, माइनस माइनस दोस्तों क्या होता है प्लस होता है। इस तरह दोस्तों हम जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए 10 नंबर क्वेश्चन का, और आपका आंसर आ गया ए। यानी इस तरह ही हम सॉल्व करेंगे। ये सब क्वेश्चन आपको लॉन्ग दिख रहा होगा, 2 नंबर का दिख रहा होगा, जरूरी नहीं कि आपको 1 नंबर पूछे, ऐसे दे दिया है मॉडल सेट में, लेकिन आपको सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे देता है और सेम क्वेश्चन में 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर में दे देता है। लेकिन अब तो 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर पूछता नहीं है, 2 ही नंबर में, तो 2 नंबर में पूछ सकता है आपको या 1 नंबर में पूछता है। इस तरह जो है हम आपको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर हो गया ही। फिर देखेंगे अगले वीडियो। तो दोस्तों 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन किए। इसका अगला वीडियो आपको 10 से लेकर 20 तक का होगा, और इस तरह हम 10 बाई 10 करके सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन हमारे जो चैनल पे आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल पे बने रहे, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।